अरे 100 साल पहले अरे हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लागत कौन साथ पागला मिल कर कसम से जाऊंता सा ढोर हंसगान दात दात काटर रहा। मैं का जानू ये धोती में इतना बड़ा राज छुपा है। कसम से भागना होता तो साहब मुंह दिखावे ला न छोड़त। आसो मेला देखे ए भाई मेलवा में बाइकल मिल कर तो कसम से वो दांते बहुत फार खार रहा। देख ले ये बाइकल कटे रहा था। अबे देख अपने साथ हिम्मती आदमी कसम से वो सार बहुत तगड़ा दांत काटत है। हाँ यार कटे रहा था पूछो कहे रहा था यार हम के बचा ले कसम से बाइकल आ चाहे दे। अरे कह दे ना दे ए, मैं कौन तय मोरे साथ चल। ये सर कहा तो मोरे साथ। अबे कहाँ चलू तोरे साथ? मैं तो कहीं एक चीज खवाई तो धसुबू का कौन चीज आ खवावत है? वो जो नहीं थी गोई थी रहा थी। अरे यार मोर बाप को का नाम तो हो कुछ। ए ओठवा में दबावे छिन से मुंह तो मारे। अरे पगल घाटी कुछ नाम है। अबे जल बलेली ससुर जलेबी कहा थे ओका? ओका बुलाओ। के का? ओका कसो बुलाओ यार। अरे बुलाओ अबे यार बुलाओ यार कहाँ का? ए अबे चला यहाँ पे या ना
बुला नहीं सागत करा दे अपने पीछे। अबे चला यार, वो मना बुलाओ यार, वो बैठा था। ए सर या हाल है एका खाइए हाथे एका खाइए एका मसारे तोरे हाथ से कुछ न खाई हो न खाई है। ए रुक जा, खाइयो 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 ला 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 खा लो। ए ले अरे का हो गया यार? अरे सर खाते का खा ले, नहीं खाते सब मारत तो खा ले, चुप्पे चल निकल लीन जाए। हाँ ये मक्का मिला हो पन्नी में भरा रहा। हाँ वही तो, खा ले चल निकल ली। हाँ खा भाई चल निकल। अबे ये बिस्तर कहे क्या लगावत बे? कबे ये को की लाही मड़ा सा का। ए खा लिए? हाँ खा ली हूँ। अब चलता है मैं प्यार करा जाए। सारे चूतिया इनका न करिए। अबे सारे प्यार लड़की लड़का होते बे चूतिया। ए लड़की लड़का वा? हाँ मैं लड़की, हाँ तू लड़का। सारे जमता हिन वह महू हिन। ए हाँ तू लड़की मैं लड़का। कस्बे अबे तो कान कूट के खा लिया, मोर साथ गद कराता है का। ए चल मैं न करी हूँ। न करिए ना। ए जौन मोर खाए हो को दे। और सारे का चकले खा ले। मोरे लग नहीं है, उनके लगता है। बोल बता। नहीं ना यार चुप गा नहीं आई ना। ए हाँ एक बार ए ए अरे हम कोई हरियाणा जाबई हो, हम कोई हरियाणा जाबई हो, चुली पुलिया की माई।
पागल दीवाने, तो कोई पुलिस का जासूस है जो इस जंगल में भेष बनाकर टहल रहा है। तो कोई पुलिस का जासूस है जो इस भेष में इस जंगल में टहल रहा है। बोल कौन है तू? अरे डम डम डीगा डीगा, अरे मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा है अल्लाह, सूरत आपकी सुहाना है अल्लाह। नहीं बता रहा है, मैं तो निशाना लगा, मैं नंबर बोलता हूँ, 3 नंबर में अगर नहीं बताता सीधे गोली का निशाना बना देना है। नंबर 1, अगर नहीं बताएगा तो मार दूंगा गोली। नंबर 2, नंबर अरे सरदार जी, बोल शेरनी, ये क्या कर रहे हो? एक पागल पे गोली चला रहे हो? ये पागल नहीं है, ये कोई पुलिस का जासूस है जो भेष बनाकर हमें पकड़ने के लिए जंगल में टहल रहा है। क्या नाम पता नहीं बता रहा है। ये पुलिस का आदमी है? हाँ, मैं इससे बातें करती हूँ। तू ही पूछ, शायद तुझसे बता दे। खड़ो पागल, बोल कौन है? पुलिस का आदमी है, बोल वरना गोली मार दूं। तू पुलिस का आदमी है ना? ये पुलिस का आदमी है। तेरे हाथ से राइफल छट गई? अरे सरदार जी, अरे कोई और नहीं, जी अपना राजू है। यही तेरा राजू? जिसके लिए दर बदर की ठोकरी खाती फिरती ढूंढती रही, आज मेरा राजू मुझे मिल गया। लेकिन मेरे राजू पागल नहीं हो सकते। सरदार जी, क्या मेरा राजू ठीक नहीं होगा? शर्नी, यही तेरा राजू है और इस भेष में है। माँ भवानी से विनती कर, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो ये पागल से अच्छा भी हो सकता है। हाँ, मेरे राजू ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। माँ भवानी हे माँ, कई दिनों के बाद मेरे राजू मिले तुझे पागल के रूप में। मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। आप तो मेरे राजू को ठीक नहीं की तो तेरे चौखट पे प्लटम तोड़ दूंगी माँ। ठीक कर दे माँ। हर बिगड़ी मेरी बना दे मैया। बिगड़ी मेरी बना
बिगड़ी मेरी बना दे भैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे दिखा दिखा दे मैया मुझको दरस दिखा दे ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे दरअसल को मेरी अखियां कब से तरस रही है लगा लगा ले मैया मुझको गले लगा ले ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया सरदार जी शेरनी, क्या मेरे राजू नहीं ठीक होंगे? अवश्य ठीक होंगे। अगर तेरा प्यार सच्चा है ये जरूर ठीक होगा और होश में आएगा। मगर शेरनी, इसके पहले इसके साथ तूने प्यार किया था, वो प्यार कोई पल इसको जरूर याद दिला। शायद हो सकता है उस याद से इसे कुछ होश आ सकता। तेरे राजू को गुस्सा आएगा? क्यों नहीं आएगा? आप सच कहते हैं? हाँ, मैं सच कहता हूँ। अरे राजू, अरे सिर्फ एक बार तो अपने रेखा की तरफ देखो, तुम्हारी रेखा तेरे मेरे प्यार की रेखा, रेखा, राजा, अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाते पीते ढूंढती रही और आज मिले तो इस हाल में आखिर ये सब कैसे हुआ? खुद तो बोलो। रेखा, जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया।
अरे अपने दरबार की राज सेवक से पूछा। राज सेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। क्या हुआ? मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि हमें नहीं मालूम। मैंने कहा हमारे पिताजी को तुरंत जेल से बाहर लाओ। राज सेवक ने गया, हमारे पिताजी को तुरंत जेल से बाहर लाए। हमने पूछा, हमारे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिया। मैंने पिताजी से कहा कि हमारे साथ चलो, भी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे वहां मत ले चल, वरना मुझे देखेंगे तो जान से मार देंगे। मैंने उस बात को सुन करके अपने पिताजी को बोला कि ठीक है पिताजी, आप मत हमारे साथ जाइए, लेकिन हम तुम्हें जेल से निकालते, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ? मैंने अपने पिताजी को कसम धरा दिया कि पिताजी तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे पिताजी वहां से चले आए, न जाने ये दुनिया देश में कहा हो रेखा। लेकिन मैंने सोचा जा करके हम भैया और भाभी से बात करेंगे। जैसे हम भैया के कमरे गए तो हमारे भैया नहीं थे, हमारी भाभी थी। फिर क्या हुआ? भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं? तो हमारी भाभी ने कहा तुम्हारे भैया जंगल गए शिकार कर ले। मैंने कहा जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना भाभी, हम बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के चलने की कोशिश किया तो हमारी भाभी हमारे हाथों को पकड़ ली क्या? और हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, एक बार मुझे डार्लिंग कहो, मुझे करेजा कहो, मुझे जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगी रेखा। हम गुस्से में आकर के 2-4 घंटे अपनी भाभी को मार दिया। फिर क्या हुआ? मारने के बाद हम वहां चले आए, लेकिन हमसे पहले हमारी भाभी हमारे भैया के पास पहुंचकर वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया, क्या? मेरे कपड़े को फाड़ डाला। ये सब सुन करके हमारे भैया बर्दाश्त न कर सके, हमें बहुत मारे। मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, हमें उसके हाथ दे दिया गया। उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका मैं आंख और कलेजा नहीं पाऊंगी, जब तक मेरे दिल को कोई तसल्ली नहीं होगा। हमारे भैया ने आदेश दिया किसी जल्लाद के हाथ दे दिया जाए, इसका आंख और कलेजा हमारे रोशनी तक पहुंचाया जाए। फिर क्या हुआ? मुझे जल्लाद जंगल ले गया, लेकिन उसने मारा नहीं देखा, मुझे छोड़ दिया। इतना तक हमें होश है, इसके बाद में हमें कुछ नहीं होश कि हमें क्या से क्या हो राजू, मैं तुम्हारे भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरा प्यार मुझसे अलग किया, मैं उनकी जिंदगी छीन लूंगी। सरदार जी शेरनी, आओ, चलो पहले मैं अपने राजू को अपने सरदार जी से मिलवाती हूँ। हाँ सरदार जी का बुलाते हैं ना। राजू आओ, चलो तुम्हें हम अपने सरदार जी से मिलाते हैं। सरदार जी, बोलो शनी, सरदार इसलिए जी। बुलाया? अरे जिसके लिए मैं दर बदर की ठोकरी खाते पीते ढूंढती रही थी, आज मेरा प्यार मुझे मिल गया सरदार जी। क्या कहा? हाँ जिसलिए तुम भटकती रही हाँ अपने प्यार की तलाश में, हाँ सर, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मिल गया। कोई बात नहीं बेटा, हमने तुम्हें शरण इसलिए दिया कि तुम्हारी जो प्रेम प्रार्थना है और अपने प्रेमी को ढूंढने की जो लगन है तुम्हारी, उसमें हम तुम्हारा सहयोग करें। अगर तुम्हारा प्रेमी मिल गया है तो ये रास्ता छोड़कर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो और पहले मुझे उससे मिलाओ, क्योंकि हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा है। मानता हूं तुम प्रेमी से अपने प्यार से सच्ची मोहब्बत करती हो, कहीं ऐसा ना हो कि बीच राह में वो तुम्हें छोड़ दे। इसलिए हम उसका सारा पता, उसके परिवार वालों को का पता, सब कुछ पूछने के बाद ही तुम्हें उसके साथ भेजेंगे। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें धोखा दे, और जब हम उसके परिवार और उसका पता हमें मालूम होगा
तो धरती के किसी भी कोने में छुप जाए, हम उसे ढूंढकर तुम्हारे पास ले आएंगे। आप मिलना चाहते हैं, मिलाऊंगी। हाँ बेटा, बुलाओ उसे। आओ, हमारे सरदार जी से कुछ बातें कर लो। सरदार जी, आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं? हम तुमसे बातें करना चाहते हैं। कहो। देखो, आज तक हमने हर किसी की मदद की है, और मदद करने के लिए ही, रक्षा करने के लिए ही हमने बंदूक उठाया है। ये लड़की जिस हालात में मेरे आदमियों को मिली, ये लोग मेरे पास लाए, उसको मैंने शरण दिया, और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में उसने अपना सब कुछ त्याग कर जंगल बिहड़ों में भटकने लगी। अपनी जिंदगी से कोई परवाह नहीं की, मौत से कभी कोई खौफ नहीं खाया, और हमने उसे बेटी की तरह रखा है। तुम्हारे साथ जाने के बाद अगर उसे कष्ट हुआ, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई, तो तुम धरती के किसी भी कोने में छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ कर दंड देंगे। इसलिए अपना पूरा पता और अपने परिवार वालों का नाम बताने के बाद ही तुम इस लड़की को ले जा सकते हो। हम सब कुछ बताएंगे। हाँ सरदार जी, हम सब कुछ बताएंगे। अरे आप जैसे हमें देख रहे हैं, हम कोई भिखारी नहीं है। अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं। राजा के बेटे? हाँ सरदार जी। किस राज के हो और किस राजा के बेटे हो? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राजू है। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है। हमारे भैया थे, हमारे भैया की शादी हो गई थी सरदार जी। हमारी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि उसने हमारे परिवार को बर्बाद करके रख दिया सरदार जी। यही मेरी कहानी है। हाँ सरदार जी, यही। क्या कहा? तुम महाराज विज्ञान सिंह के बेटे हो? हाँ सरदार जी, हम आपसे झूठ नहीं बोला। हम महाराज विज्ञान सिंह के बेटे हैं। और तुमने ही अपने बाप को कारागार से फरार कर दिया था। हाँ, अपने पिताजी को हमने जेल से निकाल दिया, लेकिन आपको कैसे मालूम है सरदार जी? किस प्रकार कहो तुझसे? तेरा हर बीता हुआ कल मुझे पता है, लेकिन इस हालात में तो मिलेगा ये नहीं मालूम था मुझे। चलता है, जिस समय तूने अपने बाप को अपने से अलग किया था, अपनी कसम देकर, उनकी मजबूरी थी, तेरी कसम के आगे वो मजबूर होकर तुझे छोड़कर चले गए थे, और कहा था तू हाल मेरा क्या जाने, मैं हाल तेरा क्या जानूं, कैसी है ऐसा लगता था कि
अब सारा जीवन में तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। सच्चाई जानने के बाद उन लोगों ने तुझे मार दिया होगा बेटे, मार दिया होगा। लेकिन मेरे कुल देवता तेरी रक्षा करते रहे और आज तो इस हालात पर मुझे मिल गया बेटे, मिल गया। पिताजी आप सही कह रहे थे। अगर आपकी बात शायद अगर हम माने होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। भाभी और भैया हमने बहुत बड़ा जुल्म किए, लेकिन अपने जीने नहीं देंगे, अपने जान से मार देंगे। पिताजी ने जान से मार देंगे। नहीं बेटे, अगर तूने अपने भाई को मार दिया तो तुझ में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? संसार में बड़े छोटों का सम्मान कहाँ रह जाएगा? अरे उसने अपने बाप को बंदी बनाया पत्नी के कहने पर, और अगर तूने उस पर हाथ उठा दिया तो सोच तो उससे कम नहीं होगा, बल्कि तू भी एक प्रकार से अपने बाप पर ही हाथ उठा देगा, क्योंकि बड़ा भाई बाप की तरह होता है। और मैं जानता हूं वो हम सबसे प्यार करता है, लेकिन उसकी आंखों में उसकी पत्नी के त्रिया जाल का जो जाल पड़ गया है वो उसे पागल बना रखा है। उसकी सच्चाई भी आपको मालूम नहीं होगा पिताजी। उसकी सच्चाई तो तुम्हें हम बताएंगे कि भाभी किसके कहने से सब करती है। किसके कहने पर? जो हमारे दरबार का सिपाही है। आओ तुम खुद के अभी सुनना और देखना कि वो हरामजादा हमारे भाभी के साथ मिलकर के क्या करता है। इसका मतलब कि राजेश की जिंदगी खतरे में है बेटे। अगर ऐसा तू कहता है हाँ तो उसके प्राण संकट में है और हमें उसे बचाना चाहिए। हमें तुरंत चलना चाहिए पिताजी, हमें तुरंत चलना चाहिए, जो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी भाभी और वो हरामजादा कोई ऐसी दूसरी रिश्ता की करे। चलो बेटे, चलो इसी समय राजमहल की तरफ चलो। चलो सरदार जी। चल रेखा चल, आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ। अरे जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है वो कौन है? अरे वो कोई गए नहीं, हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक नीचे गिर गई। अरे ए मंत्री दुर्जन सिंह, अरे वो तो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ। आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताई थी रेखा कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर हमें मालूम होता तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते, जो कि तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है। अरे हम अगर प्यार भी किया है रेखा तुमसे तो अनजान में हमने किया है। आज के बाद भूल जाना हमें, हम कोई तुमसे प्यार नहीं। हट जाओ मेरे सामने से, तुम्हारा भाई मेरा दुश्मन है। अरे मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी, और आज कई दिनों के बाद मिले तो कहते मेरी नजरों से दूर हट जा। अरे बगैर मैं तुम्हारी नहीं जी पाऊंगी। आखिर मेरे भाई की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? बगैर तुम्हारे मैं मर जाऊंगा। शनि हमारे दिन तुम मर जाओगी, नहीं जी पाओगी, तो आज हम जो तुम्हें कहेंगे क्या करोगी? क्या करना है मुझे? उठाओ बंदूक रेखा और चलो हमारे साथ। आज अपने हाथों से तुम्हें अपने भाई को सजा देना है। हाँ, मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। ओ भाई नहीं, ओ है कसाई हरामजादा, जिसने हमारा प्यार हमसे अलग किया था। मैं उसे जीने नहीं दूंगी। तो चल रेखा, चल मेरे साथ। आज मैं उस हरामजादे को यही छोड़ूंगा।
एक काली तोर निर्बान सोई जाए तय नाश काटा मारा जाता अभी ये लोग बैठे हैं, देख कैसा खामोश। ए हमार राजा बोल। कसम भगवान की अब लागत है हमरे मनसौना का मार डाई तो नहीं